सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय 20 जून को शुरू पंढरपुर यात्रा, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया था जन आंदोलन। लेकर चलते हैं उस खबर की ओर। आज हम मौजूद है साकीनाका जंक्शन पर। यहाँ पर जो डांडी यात्रा जो निकाला जाता है पंढरपुर के लिए, उनको रोका गया सरकार के विरोध की वजह से। आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और डांडी यात्रा की। आइए उनसे जानते हैं हम। बहुत यात्राएं की, लेकिन मानना तो दूर, संतों को नजरबंद किया जा रहा है। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भूमि है, यह संत ज्ञानेश्वर की भूमि है, यह संत तुकाराम की भूमि है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यह परम पूजनीय बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमि है। इस भूमि पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। जो आज जो यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, इस बारे में हम जानते हैं इनसे। सर, आप बताएंगे जरा, जो आज जो यहाँ पर जो आंदोलन किया जा रहा है, इसका मुख्य वजह क्या है, इसके बारे में? देखिए, हम सब जानते हैं सदियों से महाराष्ट्र की एक परंपरा है, महाराष्ट्र संतों की भूमि है। और महाराष्ट्र में पंढरपुर में एक सदियों से एक वारी निकलती है वारकरी संप्रदाय की। पिछले साल कोविड के कारण इस वारी को पहली बार सदियों के बाद खंडित किया गया, क्योंकि हम हिंदू समुदाय वारकरी संत सब बहुत जवाबदार गणमान्य लोग हैं। लेकिन इस साल परिस्थिति विपरीत है, बहुत अलग है। पिछले साल भी रथ यात्रा निकली थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इस साल भी रथ यात्रा निकली, बड़ी जवाबदारी के साथ रथ यात्रा हुई। महाराष्ट्र में मॉल खुले हैं। महाराष्ट्र में यहाँ आपके सामने जिस प्रकार का ट्रैफिक दिख रहा है, ये आपके आंखों के सामने है। और उसके बाद रेस्टोरेंट खुल गए, बार खुल गए, होटल खुल रहे हैं। और इतनी बड़ी भीड़ में कोविड नहीं फैलेगा। लेकिन वारकरी संप्रदाय के संत कुछ छोटी मात्रा में, और हमने यहाँ तक के निवेदन दिया संतों ने भी कि जिसके 2 वैक्सीनेशन हो गए वही लोग वारी करेंगे। परंतु सरकार हठधर्मी कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस बार वारी होने नहीं दे रही। इसीलिए वारकरी संत और महाराष्ट्र की परंपरा, हिंदू धर्म के रक्षण के लिए आज ये आंदोलन यहाँ पे, और पूरे महाराष्ट्र में 157 ठिकानों पे आंदोलन हुआ। अगर वारकरी समाज को अगर वहाँ पर जाने से सरकार अगर वहाँ रोकती है, तो आप इसके बाद में आपका क्या आंदोलन का कैसा स्वरूप रहेगा? देखिए, हमने अभी कहा आपको, ये पंढरपुर पैटर्न होगा। अगर इसके बाद भी सरकार अपनी हठधर्मी को नहीं छोड़ता, तो पूरा एक बहुत बड़ा विशाल जन आंदोलन के लिए सरकार को तैयार होना पड़ेगा। और इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समूचा हिंदू समाज उतरेगा। और बाद में जवाबदारी जो भी होगी वो महाराष्ट्र के सरकार की होगी। रामचंद्र की हनुमान की जय श्री राम। अभी महाराष्ट्र में जो हुआ ना, वो कभी हुआ नहीं है और ना होना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है ना, जो मिलीजुली सरकार, उन्होंने हिंदुत्व को ही खत्म करने का बेड़ा उठाया। तो हिंदू खत्म नहीं होगे, सामने वाले को खत्म करेंगे। मी या आंदोलनाच्या निमित्ताने असं सांगू इच्छितो की कुर्ला स्थित गेल्या 25 वर्षापासून पायवारी करतो आहे। आणि ही दिंडी रायरेश्वर धर्मदाय संस्था याच्या वतीने भोर, तालुका भोर यांच्या वतीने गेली 25 वर्ष आणि पायवारी केली आहे। परंतु यावर्षी आणि गेल्याही वर्षी शासनाने जो आमच्यावर अत्याचार केला, सारखंच प्रमाण वाढते आम्हाला। कारण ज्याप्रमाणे मुलगी आणि सासूरवाडीला वर्षभर राहते आणि एक दिवस करून कधी दिवाळी येईल आणि कधी मला बाहेरचं मूळ येईल, कधी मी माझ्या आईला भेटेन, अशी व्यथा आणि ती आपल्या या अभंगातून मुलगी व्यक्त करते। तशी त्याप्रमाणे तसं चुकलेल्या आईचं बाळ तसं केव्हाही भेटेल असा आक्रोश करते। त्या निमित्ताने आता आमचा हा आक्रोश आहे। मला खूप आठवण होते माऊली पांडुरंगाची कधी भेट होईल, कधी भेट होईल। तुका म्हणे मज लागलीशी भूक, दावी रूप भगवंता, अशी तुकाराम महाराजांची जी आज त्यांनी त्यावेळेची परिस्थिती वर्णन केली।
त्याचप्रमाणे आजची आमची ही परिस्थिती झालेली आहे, तरी महाराष्ट्र सरकारने जागे होऊन आमच्या या कार्यक्रमाला मान्यता द्यावी आणि आमची पांडुरंगाची आमची भेट घडवावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद. तर आपण आता जाणार आहे का तिथं पंढरपूरला तुम्ही आता? आता नाही जाऊचे, आता टाइम गेला निघून, तो मजेचा टाइम निघून गेलेला आहे आणि आता ती मजा ओसरली आमची. आता पुढच्या टायमाला. बस धन्यवाद. जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदुस्तान हिंदू धर्म पे जब जब आघात हुआ है, जब जब किसी ने तुगलकी फरमान जाहिर किया, तब तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार मिलकर उसका विरोध किया है। कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी का एक बयान पढ़े थे नवभारत टाइम्स में। उन्होंने बोला था कि हिंदुत्व किसी का पैटर्न नहीं है, तो अगर किसी का पैटर्न नहीं है तो यह आपका कैसा पैटर्न हो गया? जो सालों से चला आ रहा, सदियों से चला आ रहा परंपरा को आपने रोक दिया। आज कोरोना के बहाने, कल किसी और के बहाने, तो क्या ये सारा प्रॉब्लम का ठीका क्या हिंदू धर्म के लोगों ने और उसका पारंपरिक लेग रखा है? ये गलत है। उनको ये समझना चाहिए, जब से ये तिगरी सरकार में शामिल हो गए, 2 का 7 होता है और 3 का गर्दी होता है, ये हमेशा हम सुनते आए हैं। और जब से ये 3 के मिल के सरकार बनाए, इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और जल्द से जल्द वरकरी समाज के जो मुखिया हैं, संत हैं, जिसको उन्होंने नजरबंद किया हुआ है, उनको खोलना चाहिए। नहीं तो पूरा संघ परिवार मिलके पूरे भारत वर्ष में हम आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। आपने दाना देखे होंगे आपने, जो इनका आक्रोश, जो ये अगर इनको जाने के लिए अगर रोका गया तो पूरे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वहाँ पर जाने वाले पैदल जाके वहाँ पर उनको दिखाएंगे। और इसी तरह बने रहने के लिए देखते रहे पवित्र समय न्यूज। धर्म की जीत सरकार विवश, आखिरकार कुछ शर्तों को मानते हुए देनी पड़ी परमिशन। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे पवित्र समय न्यूज के साथ।